हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज क्लासिक कॉन्सेप्ट क्लासेस में। हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 21 जिसका नाम है सर्कल। आर एस अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स। ये आर एस अग्रवाल का बुक है। वैसे तो ये बेसिक बुक है, बहुत ही टेक्स्ट बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जो भी बच्चे अभी अभी स्टार्ट गए होंगे, क्लास 11th में गए होंगे, उन सभी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को फॉलो करें, एनसीईआरटी करें फॉलो। जैसे जैसे हम लोग कंपटीशन के लिए आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बुक का लेवल भी इंक्रीज करता जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लेक्चर 15 से 20 मिनट का होगा, तो प्लीज आप लोग जो है ना आराम से इत्मीनान से बैठिए, पूरा लेक्चर देखिए। रिक्वेस्ट है कि आप पूरा लेक्चर देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा A to Z। और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम फाउंडेशन हो जाएगा, जिसको कहते हैं ना सॉलिड, तो वो सॉलिड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको सारा कुछ समझ में आएगा, क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज पूरा देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे लास्ट में तो जाके आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर जरूर कीजिएगा, कंटेंट को पूरा देखें। चलिए सर्किल किसे कहते हैं पहले ये देखते हैं। पहले बेसिक समझते हैं, आज बेसिक क्लास लेंगे, उसके बाद इक्वेशन देखेंगे होता क्या है सर्किल। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। हम एक क्लोज फिगर बनाते हैं जिसका हर एक लेंथ इक्वल है। तो किसी भी कोई भी क्लोज फिगर कम से कम कितने साइड से बनेगा? 3 साइड से बनेगा। एक पॉलीगॉन बनाते हैं जिसको अगर 3 साइड है तो ये हमारा क्या हो गया? एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और ये तीनों साइड इक्वल हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है जिसके 3 साइड क्लोज्ड है। इसके बाद हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल मतलब वर्ग बनाएंगे जिसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, इक्वल साइड है, स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम एक और साइड बढ़ाते हैं तो ये पेंटागन होगा। इक्वल साइड है तो ये पेंटागन हो जाएगा। इसके बाद अगर एक और साइड बढ़ाते हैं तो ये हेक्सागन हो जाएगा। ठीक है, इक्वल साइड होगा। इसके बाद अगर एक और बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरह से बनेगा। हेप्टागन, ऑक्टागन के लिए फिर से हम बना सकते हैं। ऐसे ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है। पिक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ऑक्टागन तो ध्यान से अगर देखेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रहा है, ये जो शेप है ये सर्किल गोल होता जा रहा है। क्या हो रहा है? गोल होता जा रहा है। तो एक तरह से हम सर्किल को ये कह सकते हैं कि सर्किल इज ए पॉलीगॉन ऑफ इनफाइनाइट साइड। Circle is a polygon of infinite side। बहुत सारे साइड्स होंगे, इनफाइनाइट साइड होंगे, तो जो शेप बनेगा पॉलीगॉन का उसे हम सर्किल कह सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए। सर्किल क्या है? एक लोकस है। मान लेते हैं कि एक कोई फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, इस फिक्स्ड पॉइंट से वो सारे पॉइंट जो कि इससे बराबर दूरी पे होंगे 2D प्लेन में, ना कि 3D प्लेन में, 2D प्लेन में बराबर दूरी पे होंगे, तो वो सारे पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करें तो जो शेप बन के आएगा उसे हम सर्किल कहेंगे। तो एक फिक्स्ड लेंथ, सपोज ये r डिस्टेंस पे पॉइंट है, दूसरा पॉइंट अगेन r डिस्टेंस पे है, तीसरा पॉइंट अगेन r डिस्टेंस पे है, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी। तो वो सारे पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे, हर एक पॉइंट जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पे हो, तो उस जो पाथ बनेगा, वो जो शेप बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? पाथ बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? सर्किल कहेंगे। तो सर्किल का डेफिनेशन कहेंगे, सर्किल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल कहते हैं। और ये जो फिक्स्ड लेंथ है इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? रेडियस। सो सर्किल, ये वाला डेफिनेशन जो सेकंड वाला डेफिनेशन है, लोकस है, लोकस ऑफ अ पॉइंट which are at same distance या equidistance, same distance from a fixed point। जो फिक्स्ड पॉइंट होगा उस फिक्स्ड पॉइंट पे वो सारे पॉइंट जो कि बराबर दूरी पे होंगे 2D प्लेन में। 3D प्लेन में क्या हो जाएगा? ये स्फीयर बन जाएगा। हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो हम लोग कहेंगे सर्किल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द
प्लेन, ठीक है, प्लेन की बात करेंगे, आप डेफिनेशन देख सकते हैं, तो इसे हम सर्किल कह सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, वेट ए मिनट। सो अब ये तो हमें समझ में आ गया सर्किल के बारे में कि सर्किल किसे कहते हैं। तो इनफाइनाइट साइड का पॉलीगॉन को भी सर्किल कह सकते हैं, और मैथमेटिकली अगर हमें लोकस ऑफ ए पॉइंट कहेंगे तो ये एक लोकस है सर्किल, जो कि क्या है, पॉइंट का लोकस है, जो कि फिक्स्ड पॉइंट से समान दूरी पे होता है। चलिए एक सर्किल ले लेते हैं, ठीक है, ये सर्किल है, ठीक है। सर्किल का कुछ एनालिटिकल पार्ट कर लेते हैं, जैसे एरिया क्या होता है, परिधि क्या होता है। तो देखिए अगर इसे हम लोग यहां से कट करें, ठीक है, कट करें और इसे मेजरिंग स्केल पे मेजर करें, और उस लेंथ को, मतलब यहां से कट करके ये पूरा लेंथ को अगर मेजर करें, तो ये हमारा सी हम कहते हैं, और इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं परिधि, परिधि, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? परिधि। सी इज सरकमफ्रेंस, मतलब लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्किल। अब ये डिस्टेंस को क्या करते हैं, सेंटर से किसी भी पॉइंट को मेजर करेंगे, किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे सर्किल पे, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? आर, आर इज रेडियस, और रेडियस को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिज्या, ठीक है, ये त्रिज्या हो गया। अगर हम इस पॉइंट से ठीक अपोजिट डायरेक्शन में भी जाएं, ठीक है, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि ये एंगल कितना हो, 180 डिग्री का बने, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये भी रेडियस हो जाएगा। इस दोनों के डिस्टेंस को मिला के हम लोग जो चीज वर्ड आएगा उसे हम कहेंगे डायामीटर, डायामीटर, क्या कहेंगे? डायामीटर। तो डायामीटर को डी से हम दिखाते हैं, और इसे हम कहेंगे डी इज डायामीटर, ठीक है। डायामीटर को हिंदी में कहते हैं व्यास, ठीक है। बहुत सारी चीज भी आता है। अब जैसे हम बात करें इस पोर्शन का, दो पोर्शन हो गया ये, अगर कोई एक सर्किल है जो कि डायमीटर ना हो, मतलब एक लाइन, स्ट्रेट लाइन है जो कि डायमीटर ना हो, तो ये जो लाइन है इसे हम कहेंगे, ये दो पार्ट में कट करेगा, ठीक है, और एक पार्ट को हम, इस पार्ट को क्या कहेंगे? सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और जो लाइन कट करेगा इसको हम कहते हैं कॉर्ड, ठीक है। इस लाइन को कहेंगे कॉर्ड, और इस वाले एरिया को कहेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट, सेगमेंट, ठीक है। और जो बड़ा वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया को हम कहेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है, मेजर सेगमेंट। ओके, समझ में आ रहा है? अब सर्किल को ऐसे भी कट किया जा सकता है। अच्छा, सर्किल को एक तरीके से और कट किया जा सकता है कि अगर ये जो लाइन है अगर सेंटर से पास करे, ठीक है, सपोज हमने सर्किल को ऐसे कट किया, ऐसे, ठीक है, तो इस तरह से जो कि दो लाइन से कट किया, और मतलब एक पाई निकाला, जिससे हम लोग पिज्जा में एक पाई निकालते हैं, उस तरह से सेंटर से, तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। इसको क्या कहेंगे? सेक्टर, ठीक है। छोटा वाला पार्ट को क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर, और बड़े वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर। क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर। ओके, तो ये सब कुछ नामकरण है, इसका नोमेनक्लेचर है सर्किल का, जो कि हमें पता होना चाहिए। सी इज सर्कमफ्रेंस, आर इज रेडियस, डी इज डायमीटर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, एनी लाइन which is not passes through center but cut circle at 2 point is called chord. Circle diameter is the maximum longest chord. सबसे बड़ा chord क्या हो जाएगा? हमारा डायमीटर होगा। इस तरह से डेफिनेशन हम लोग देते हैं, ठीक है। जो डायमीटर है, रेडियस का त्रिज्या का क्या होगा? 2 गुना होता है। इस चीज को भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। सो डायमीटर को फॉर्मूला में हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात निकल के आता है हर एक सर्किल के लिए, चाहे वो सर्किल छोटा सा क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा सा क्यों ना हो, चाहे वो हमारा पेन की कैप का सर्किल हो, या हमारा मान के चले कि जो थाली है जिसमें हम खाते हैं वो सर्किल हो, या बैंगल हो, चूड़ी का सर्किल हो, या फिर कोई भी एक ऐसा सर्किल, लार्जर सर्किल हो, मान लेते स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट, कि जैसे हम लोग देखते हैं कि जो एटम है, एटम में जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स
सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट, वो वाला सर्किल हो, या फिर कुछ क्षण के लिए ये मान लेते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम में जो हमारा अर्थ है या फिर कोई भी प्लैनेट है सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो वो वाला सर्किल हो, किसी भी टाइप का सर्किल हो, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, उस सारे सर्किल में एक चीज कॉमन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो फैक्ट क्या है कि अगर हम लोग परिधि को, दैट इज सर्कमफ्रेंस को, ठीक है, इसके डायामीटर, किससे, इसके डायामीटर से डिवाइड करें, मतलब कोई भी सर्किल के सर्कमफ्रेंस को उसी सर्किल के डायामीटर से डिवाइड करें, तो हमेशा एक नंबर आता है जो कि कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता किसी भी सर्किल के लिए। उस नंबर को, अच्छा, वो एक इरेशनल नंबर है, और उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं, किसी भी सर्किल के लिए, ठीक है। तो पाई का डेफिनेशन क्या होगा, पाई इज द रेशियो ऑफ एनी सर्किल ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायामीटर। ये हर एक सर्किल के लिए सेम होता है। तो यहां से, सॉरी, ये C ओवर D हो जाएगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल टू पाई D, और C is equal to pi D, so pi and D can be written as 2 into R। तो आपके पास बहुत ही फेमस इक्वेशन आ जाता है, फॉर्मूला आ जाता है, C सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई R। बेसिकली ये फॉर्मूला जो है, परिभाषा है पाई का परिभाषा, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये सब चीज, ये सब बेसिक चीज है, ये पाई का परिभाषा है। तो पाई के परिभाषा से, पाई के डेफिनेशन से ही हम लोग ये फॉर्मूला निकाल के लाते हैं। सो सर्कल जो है हमारे पास 2 पाई R के बराबर होता है। एरिया ऑफ सर्किल जो होता है हमारा पाई R स्क्वायर होता है, ठीक है, ये चीज होता है। साथ में एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, माइनर सेक्टर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि इक्वेशन तो हम लोग निकालेंगे ही, बहुत सारे क्वेश्चन में कुछ टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग ने किया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किल। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है जिससे कि हम इक्वेशन ऑफ सर्किल को फाइंड आउट करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कंटेंट को पूरा देखिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।